जय हिंद दोस्तों। आज सोचा कि कुछ कॉकरोचों के बारे में बात करी जाए, क्योंकि हम सब कॉकरोच हैं। मगर जो हुआ, जिसके बारे में सोचते हुए भी एहसास नहीं हुआ कि सरकार को के बच्चों के ऊपर डंडे, आंसू घोंस के गोले, और यहाँ तक के मीडिया में ये भी दिखा दिया कि कैसे हम सबके यानी बच्चे जो आतंकवादी की तरीके से दिखाने लग रहे हैं। तरीके क्या देश के अंदर अपने हक की मांग करना भी अब गुनाह है? और गुनाह है तो साफ कहो कि भाई हाँ गुनाह है। मगर कोई नेता अभिनेता नहीं बोलेगा इस चीज़ में, क्योंकि उनके भाई बच्चे बाहर पढ़ने लग रहे हैं, क्योंकि बाहर पढ़ते हैं। वो एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को बाहर विदेशों में पढ़ाने के लिए भेज रहा है, तो वो क्यों भेज रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन इतनी महंगी है जो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एक यूनिवर्सिटी तो बनी नहीं आज तक, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनेगी तो उसमें पढ़ेगा बच्चा, और पढ़ेगा तो वो समझदार होगा। समझदार होगा तो वो सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो जवाब मिलेगा नहीं, और जब जवाब नहीं मिलेगा तो सवाल किससे करेगा? अब आ जाओ मुद्दे पे। जब सरकार जवाब ही नहीं देगी किसी चीज़ का कि भाई हम क्या करने लग रहे हैं और क्या करेंगे, हमें क्या करना है वो भी नहीं बताएगी सरकार कि हमें क्या करना है, और जो उनको करना है उसका भी जवाब नहीं मिलेगा। आप इस्तीफ़ा मांगते रहो, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। क्योंकि आपको पता है, एक बार राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि हमारी पार्टी में इस्तीफ़ा देने का रिवाज नहीं है। तो इस चीज़ से आपको कुछ समझना चाहिए कि उनकी पार्टी में रिवाज नहीं है इस्तीफ़ा देने का। और जब इस्तीफ़ा देने का जिस पार्टी में रिवाज नहीं है, तो और इस्तीफ़ा मांग भी रहे हो तो इस्तीफ़ा तो मिलने का नहीं। बाकी मेरी राय यही है कि मेरी आवाज़ मेरी पहचान, मेरी आवाज़ मेरी पहचान बन के करो। सोशल मीडिया को इतना भर दो, हर आदमी अपना फ़ोन उठा के अपनी वीडियो बना के, अगर आप सपोर्ट करने वहाँ नहीं जा सकते हो जंतर मंतर, तो आप अपने फ़ोन से भी सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट इतनी करो कि सरकार को जवाब देने भारी नहीं पड़ जाए, भारी पड़े और दे सरकार जवाब इस चीज़ का कि पेपर लीक हुआ क्यों। जब मैंने ये देखा कि भाई अब बच्चों के ऊपर लाठियाँ डंडे बरसाने लग गए, आंसू गैस के गोले, तो अब रहा नहीं जाता इस चीज़ में। क्योंकि हर कोई अपनी आवाज़, अपना मुद्दा मांगेगा और वो देना पड़ेगा सरकार को जवाब। हमारी एक उंगली जब वोट डाल सकती है, तो ये उंगली वोट छीन भी सकती है। मगर सरकार इस चीज़ को सोच रही नहीं है, क्योंकि सरकार को हमारी उंगली ने नहीं बनाया, सरकार को ईवीएम ने बनाया। और अगर बैलेट पेपर से होते तो सरकार नहीं होती, क्योंकि ईवीएम से जीती हुई सरकार तो तानाशाही करेगी। ये तो वही हो गया जब अंग्रेज़ों का हिसाब किताब बन गया। अंग्रेज़ पहले प्रदर्शनकारियों को कहते थे प्रदर्शन करते रहो, फिर उसके बाद उन पर गोलियां चला देते थे। बाकी ये है कि गोलियां नहीं चला रही है, बाकी आंसू गैस के गोले और लाठी डंडे तो चला ही रहे। और सिविल ड्रेस में जो बंदे आके मार रहे हैं वो कौन है, वो किस पार्टी के हैं? ये भी सरकार को जवाब देना चाहिए कि पुलिस वर्दी में होने के बाद अब सिविल ड्रेस में कौन आके मार रहा है। सिविल ड्रेस के अंदर तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई कौन मारने वाला है।
और मेरी आपसे यही राय है सबसे भाइयों कि आप अपनी पहचान बनाओ, कि मेरी आवाज़ मेरी पहचान। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप सोशल मीडिया पे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ पे जो सा सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो डल सके, आप उस पर अपनी आवाज़ उठाओ। हम ना कोई आतंकवादी, ना हम देशद्रोही, हम इस देश के नागरिक हैं। हमें सवाल पूछने का हक है और हम सवाल पूछेंगे और पूछते रहेंगे। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार हमारी है और हम सरकार को जब बना रहे हैं तो हमें सरकार से जवाब लेना भी है, क्योंकि वोट भी सरकार हमसे ही मांगती है। और जब वोट हम देने के हकदार हैं तो हम सरकार से जवाब भी लेने के हकदार हैं। तो वही है, मेरी आवाज़ मेरी पहचान करके आप सब इस मुहिम को आगे बढ़ाओ और सोशल मीडिया को अपनी अपनी वीडियो से भर दो। आपके पास फ़ोन है, आप न्यूज़ देख रहे हो, आप उस चीज़ के बारे में बात करो कि जो सरकार जवाब देने इस पर अमरसरत हो रही है। नहीं देना चाहती तो ना दे सरकार जवाब, मगर उस चीज़ के बारे में तो बताए कि भाई हम क्यों नहीं दिलवाना चाहते इस्तीफ़ा। आप इस्तीफ़ा नहीं दिलवा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, जवाब दो। आप यूनिवर्सिटी नहीं बनवा रहे हो, तोड़वा रहे हो यूनिवर्सिटी, ठीक है तोड़वाओ। स्कूल कितने बंद कर दिए आपने, ठीक है बंद कर दिए, मगर जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप कोई भी जवाब दो, मगर जवाब दो। तो मेरा इस सभी भाइयों से निवेदन है कि फ़ोन है आपके पास और आप अपने यूट्यूब पे डालो वीडियो, फेसबुक पे डालो, मगर इस मुहिम का हिस्सा बनो। एक आदमी अनशन पे बैठा है, भूखा प्यासा, जब वो मर जाएगा, जब हम खड़े होंगे, काफ़ी दिन हो चुके, 20 दिन से वो भूखा, 20-21 दिन से भूखा बैठा हुआ है। मैं नहीं जानता कि भाई किस तरीके से वो इंसान इतना अब तक सहन करके बैठा हुआ है। आदमी को एक दिन खाना ना मिले तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील कर जाता है, मगर 20-21 दिन से जो कोई बंदा बैठा हुआ भूखा प्यासा सिर्फ एक पानी के सहारे, तो जाहिर बात है कि उसका क्या हाल हो रहा होगा। और सरकार इस चीज़ में कोई जवाब नहीं दे रही है। तो आप यही करो कि अपनी पहचान, अपनी आवाज़ को बनाओ और अपनी वीडियो बना बना के सरकार से सवाल करो। जय हिंद, जय भारत।